हेलो दोस्तों, तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है और डीएलएड से 75 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। 75 अंक से सामान्य ज्ञान का प्रश्न और 75 अंक डीएलएड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज डीएलएड से 20 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके और नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये पहला सेट है, ये डीएलएड से मेरा पहला ये सेट है। पहला सेट बनाया हो प्रधान शिक्षक पर। देखिएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगा। कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार करेंगे। चलिए, पहला सवाल है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? तो नंबर डी हो जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ही है वो व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, दूसरा सवाल, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? तो परिभाषित किया जा सकता है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि। ये अनुभव के द्वारा ज्ञान वृद्धि जो होती है उसी को रूप में शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है अनुभवों के द्वारा। अनुभव के द्वारा जो ज्ञान में वृद्धि होती है ना, उसको हम शिक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। मूलभूत स्रोत है, क्या स्रोत है दोस्तों? तो मानव अनुभव है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है? मानव अनुभव है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस समाज हो जाएगा, समाज को क्या करना चाहिए? शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। किसको? समाज को। ठीक है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी भी है, समाज से ही सीखता है, समाज में ही रहता है। चलिए, ऐसे भी जो पाठशाला जो होती है, विद्यालय जो होते हैं, वो सामाजिक संस्था है ना। चलिए, वो समाज से जुड़ा भी गया है। पांचवा सवाल है, चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, किसी किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा का? तो 6 का क्या हो जाएगा? उपाधियों एवं प्रमाण पत्रों का विवरण, ये नहीं होगा। चलिए, जीवन जीने का प्रशिक्षण, ये भी नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त करना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होगा दोस्तों? कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की वृद्धि। जब शिक्षा जब ग्रहण करते हैं शुद्ध रूप में, वास्तविक रूप में, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कौशल में, जो हम कौशल है कौशल में वृद्धि होना चाहिए, आदतों में सुधार होना चाहिए। अच्छी अच्छी आदतें जो है शिक्षा के द्वारा जो है आदतों में परिवर्तन होती है, अच्छी आदतें हम लोग सीखते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यही हमारा शिक्षा का क्या है? सर्वप्रमुख लक्ष्य। वास्तविक लक्ष्य क्या है? कौशलों में वृद्धि है, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना है। चलिए 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बेसिस है, अगर ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ज़्यादा भारी नहीं है ये, मेरे समझ से ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है। आप इजीली ऑप्शन बेसिस है, ऑप्शन देखकर आप, हमको लगता है कि 50% क्वेश्चन जो है ऑप्शन पर ही आप सॉल्व कर दीजिएगा। डीएलएड जो लोगों के मन में बैठा हुआ है, शिक्षकों के मन में कि ये बहुत भारी होता है, कोई भारी नहीं होता है दोस्तों। इसको ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बेसिस पर ये हमको लगता है कि 50 से 60% जो है वो मार दीजिएगा। आप 40% के लिए तैयारी करना है। चलिए अगला सवाल, सातवां सवाल, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? क्या है दोस्तों?
नंबर ए है बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। ये तो उपयुक्त है लग रहा है। बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना, शुभोपल्ली का विकास करना, ये भी सही है। उसके बाद सी है बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। और नंबर डी बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का आदान प्रदान करना, ये भी सही है। गलत क्या है, ये है बालकों को अधिकारों के प्रति शिक्षा का उद्देश्य कभी नहीं है। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। 7वां है आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। तो शिक्षा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ये नहीं, ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 8वां सवाल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 8वां सवाल है नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है नर्सरी स्कूल का। तो 8 का दोस्तों हो जाएगा इसका सर्व प्रमुख उद्देश्य है शिशुओं का विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। ये सही लग रहा है। शिशुओं को देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य है तो घर से, ये काम नहीं है। नर्सरी स्कूल का काम नहीं है देखभाल करना जब माता पिता नहीं हो, ये गलत है। चलिए प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान, ये भी उद्देश्य नहीं है नर्सरी स्कूल का। शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना, ये भी केवल मनोरंजन नहीं होता है, उसके साथ खेल विधेय पढ़ाई लिखाई भी होती है, ये भी नहीं है। तो ये आपका सही क्या है, उद्देश्य क्या है, शिशुओं को विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। चलिए 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 9 नंबर का देखते हैं क्या है। 9वां सवाल आपके सामने है। चलिए 9वां सवाल है वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतें एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, नर्सरी एवं किंडरगार्टन। नर्सरी एवं किंडरगार्टन दोस्तों, जो विद्यालय में जो बच्चे जो होते हैं आते हैं, है ना, वो जो उत्तम आदतों में सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है, वो जो नर्सरी के बच्चे जो होते हैं, किंडरगार्टन के बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उन पर जो है आदतें बहुत सारी आदतें, उत्तम अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं। सर छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं, देख के सीखते हैं। ये जो अवस्था जो होती है वो देख कर लोग बच्चे सीखते हैं, है ना। सामाजिकता जो है उनमें काफ़ी बड़ी होती है, सामाजिकता प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। नर्सरी एवं किंडरगार्टन, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य आपको है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना है, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना है, मनोरंजन गतिविधि से व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, ये भी ठीक है। निरक्षरता उन्मूलन नहीं था, है ना। प्रौढ़ शिक्षा का जो है चला था बहुत पहले, वो उसका कभी भी उद्देश्य नहीं था निरक्षरता का उन्मूलन। ये सब जो है ये सब उद्देश्य थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में से नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं 11वां सवाल। चलिए 11 नंबर सवाल है विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है। तो 11 का दोस्तों हो जाएगा, गेस कीजिए 11 का। देखिए क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं, है ना, ये भी ठीक है, सही है। क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों को विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए, भी ठीक है। क्या विद्यालय परिस्थितियों अपने छात्रों को ज्ञान आवश्यकताओं को पूर्णत करने में सफल हुए, ये भी ठीक है। उपयुक्त में से सभी कथन, ये सभी कथन जो है वो सही है, नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी कथन आपका सही है। चलिए 11 का हो गया, इसके बाद 12 देखते हैं। 12 का है दोस्तों, देखते हैं 12 का क्या है। 12 है हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है, किस पर जोर देती है दोस्तों, तो समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, ये कभी भी संभव नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तन करना, ये भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन इसका नंबर सी, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, ये सही है लग रहा है, ठीक है। आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा पर आदेश आज्ञाकारिता जब हो गया तो ये जो है कि ये शिक्षण नहीं रहा, ये बोझिल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। जैसे स्वतंत्रता जब बच्चे को देंगे तब ना कुछ अच्छा करेगा,
जब शिक्षा को जब बोझिल बना देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बोझिल दिमाग से, बोझिल मन से वो क्या करेंगे? वो नहीं पाठ को नहीं समझ पाएंगे। अब तो खेल विधि, बहुत सारी विधि आ गई, खेल विधि है, खेल खेल में लोग सीखते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं, समूह विधि है, समूह में सीखते हैं, है कि नहीं? तो ये सारे जो है वो जो है कि उत्तरदायित्व पूर्ण स्वतंत्रता का समय, जब स्वतंत्रता बच्चों को देंगे नहीं तो क्या करेगा? उसको मानसिक विकास होगा नहीं, बच्चे बच्चे जो है वो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। यहाँ तो पढ़ाना है बच्चों को, बच्चों को समझाना है, बच्चों को क्या करना है, वो किसी तरह उसको मतलब बोझिल नहीं लगे वैसा काम करना है। चलिए 13वां सवाल है, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। किस तरह के होने चाहिए अभी के हिसाब से? वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, है ना, विशेषज्ञ द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले, या युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। ये नंबर डी हो जाएगा। ये जो है विद्यालय जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर क्या है? एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है? सर्वोत्तम तरीके से छात्रों को समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, ये नहीं होगा। शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, ये भी नहीं होगी। विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, ये छात्र अनुभव, ये ठीक लग रहा है। विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न स्रोतों में ज्ञान अर्जन, ये भी नहीं लग रहा है। यानी नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 का हो जाएगा बी, सामान्य विषय। सवाल फिर से समझिए, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसको सामान्य शिक्षा न देंगे कि उसको बड़ा बड़ा सा किताब पढ़ा देंगे, रटा देंगे, तो उससे नहीं ना होता है। सामान्य शिक्षा देंगे, ऐसा शिक्षा देंगे जो वो समझ सके, है ना, सामान तोड़ मरोड़ के नहीं। कहा जाता है जो बच्चे जो होते हैं वो, जो कहा जाता है कि मिट्टी का ये अथी होते हैं, उसको जो हम कुम्हार की तरह होते हैं शिक्षक, उसको क्या करते हैं, उसको रूप देते हैं उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे जो है उसकी आवश्यकताएं जो होती है वो मैंने घर के वातावरण हो तो वैसा ही वातावरण वो खोजता है। और तो यही कारण कि किंडरगार्टन वगैरह जो है अभी काफ़ी प्रचलित है। प्री शिक्षा, नर्सरी शिक्षा, ये सब जो है उसी का अंग है, जो बच्चे खेल खेल में, खेल खिलौने के द्वारा जो है बहुत सारा चीज़ जो है वो सीख लेते हैं। तो क्या होता है उसका पता ही नहीं चलता है, को लगता है कि घर में है, घर जैसा वातावरण मुहैया कराया जाता है। तो समान शिक्षा उसको दिया जाता है छोटे बच्चों को। चलिए 16वां सवाल है। चलिए 16वां सवाल है, प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का सी हो जाएगा। छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, है ना। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज का क्या तात्पर्य है? सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज का पर्यायवाची है। नहीं, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता है। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से, यह सही लग रहा है। आगे देखते हैं विकल्प। और सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। उसके बाद सोशल लिविंग का समानार्थी, ये भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लग रहा है हमको, पहले जो देखे थे बी। 17 का क्या देखे थे हम लोगों ने? बी देखा था। सोशल स्टडीज़ का जो है वो सभी के लिए जरूरी है। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए आप ये कर लीजिए। ठीक है, सोशल स्टडी जो है एक ऐसा विषय है जिसका संबंध जो है मानव और उसका पारस्परिक संबंध। मनुष्य को कहा जाता है सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है, समाज में घुल मिलता है, बचपन से लेके बूढ़ा मरने मरने तक जो है, मृत्यु तक वो आजीवन जो है वो समाज में रहता है और समाज को अपनाता है। और इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्राणी कहा जाता है ना। समाज में अगर नहीं रहेगा समाज तो क्या हो जाएगा? असामाजिक हो जाएगा। किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए दोस्तों, महीना 2 महीना के लिए सारा चीज़ मुहैया करा दिया जाए, तो क्या होगा? सामाजिकता का गुण आएगा नहीं उसमें। तो क्या हो जाएगा? समाज से अलग थलग हो जाएगा।
वो लगेगा कैद हो जाएगा। तब जेल में जब किसी को डाला जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, वो सबसे पहले समाज से अलग कर दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, किसी से हिले नहीं, मिले नहीं। तो जेल क्या है, वो वहाँ भी तो रहता है, खाता है, पीता है, काम करता है, सारा चीज़ करता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर सामाजिकता का वो अंत वहाँ हो जाता है। वो उसको अलग एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसमें खाना पीना सारा चीज़ दिया जाता है, ठीक है। तो वो असामाजिक हो गया, असामाजिक वो गुण हो गया, ठीक है। वो समाज से तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जेल जो होती है वो अपराधियों को जेल इसीलिए डाला जाता है, ठीक है। समाज से उसको अलग कर दिया जाता है। चलिए 18वां सवाल है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो 18 का दोस्तों हो जाएगा छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। ये ठीक है, छात्रों को विभिन्न सूत्रों में सूत्र ये सब ज्ञात करना काम नहीं है प्राथमिक कक्षाओं का। छात्रों को वर्गमूल लघुत्तम ये सब प्राथमिक कक्षा का नहीं है। छात्रों को समान गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी, ये भी नहीं लगता। ये सबसे उपयुक्त जो आंसर है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। अपने दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं गणितीय, उसको वो क्या करे, उतना मतलब कराया जाता है जो हल कर सके अपने से, ठीक है, व्यवहारिक उसको ज्ञान हो सके। चलिए 20वां सवाल है, 20वां सवाल आपके सामने, 19वां प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो डी हो जाएगा, बाल अभिवृद्धि के संबंध पक्षों की ओर होना चाहिए। चूंकि प्राथमिक कक्षा जो होता है वो बालक जो होता है वो चूंकि बालक लगाव होता है घर से, समाज से, है ना। तो उसका झुकाव जो होता है वो बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला सवाल 20वां सवाल, और इस सेशन का अंतिम सवाल भी है। और इस वीडियो को देखिएगा कैसा लगा, और लाइक कमेंट कीजिएगा। तो चूँकि प्रथम ये मेरा डीएलएड से और प्रधान शिक्षक का प्रथम वीडियो है डीएलएड से, देखिए क्या सुधार के गुंजाइश है, वो सुधार आगे करेंगे हम। चलिए 20वां सवाल देख लेते हैं। 20वां अंतिम सवाल है, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? ए होना चाहिए, रीडिंग। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए पढ़ना, ठीक है, रीडिंग। दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में जो होते हैं, प्रथम कक्षा में वो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, लिख नहीं सकते हैं, शब्द संरचना नहीं कर सकते हैं, इतिहास वो पढ़ नहीं सकते हैं, ना वो लिख सकते हैं। तो क्या होता है, पढ़ सकते हैं रीडिंग, या फिर शिक्षक जो है जोर जोर से जो है वो पढ़ा रहा है, गिनती या जो भी है, कहानी वगैरह वो सबसे लगाव होता है। तो पढ़ा के ये पढ़ना का काम जो है वो प्राथमिक कक्षाओं में, खास करके प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर कहानी, कविता ये सब पढ़ के सुनाया जाता है बच्चे को, और बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे उसको फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं अपने से, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए 75 जो डीएलएड का जो क्वेश्चन होता है उसमें से 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं आज, और वो कराए हैं अच्छे से। देखिएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट वगैरह कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच पर लाभान्वित हो सके। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार दोस्तों।